हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीपी सिंह है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी और एनसीईआरटी के बारे में। एक्चुअली जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर हम एनसीईआरटी क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है। तो एनसीईआरटी क्या यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहिए तो किस क्लास की और किस किस सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए, हम आज इस पर बात करने वाले हैं खुलकर। और तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो हाँ, पढ़नी चाहिए, इसका एकदम सीधा और सच और सिंपल आंसर है। फिर आता है क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ये भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है, यानी इसमें जो लिखा हुआ है वो भारत सरकार की स्वीकृति है। आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हो, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। इसका डेटा, इसकी बातें हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी माननी पड़ती हैं, क्योंकि ये भारत सरकार इनको पब्लिश करती है। भारत सरकार की एक बॉडी है, वो उसको पब्लिश करती है। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टडी मटेरियल है जो दिल्ली में है या किसी खास कोचिंग का है, तो वो यूपीएससी का तो नहीं है। यूपीएससी, आईएएस या पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी हो, इसके लिए कोई भी ऑफिशियल बुक नहीं आती है भारत सरकार की तरफ से या कमीशन की तरफ से ये बताया जाए कि भाई ये पढ़ो। ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एनसीईआरटी ही बेहतर है। देखिए, जो यूपीएससी एग्जाम है वो हमारे इंडिया का एग्जाम है। इंडिया का मतलब है वो सभी राज्यों का एग्जाम है। सभी राज्यों का मतलब है ये एग्जाम जम्मू कश्मीर वाले को भी देना है, ये एग्जाम अंडमान निकोबार में जो रहता है बच्चा उसको भी देना है, मणिपुर में है उसको भी देना है, और जो गुजरात में है उनको भी देना है, और जो दिल्ली में है उनको भी देना है, जो यूपीएससी की जस्ट बिल्डिंग के पास में है उसको भी देना है। ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, चाहे अंडमान का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपीएससी की तरफ से किसी को कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन वही है जितना हमारे फॉर्म जब आता है, जो रोजगार पेपर होता है उसमें जो भी नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वही सभी के लिए है। उससे कम या उससे ज्यादा किसी के लिए नहीं है। आप ये सोचते होंगे भाई जो दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ जुगाड़ हो सकता है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में कुछ ऐसा है जो उनको ज्यादा पता। अरे भाई नहीं, जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है 40-42 पेज का, वही नोटिफिकेशन हर जगह जाता है। तो आप बिल्कुल मत समझिए कि दिल्ली में रहने वाला कैंडिडेट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड, या कोई ऐसा सोर्स है जो आपके पास नहीं है। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, इसके एक सिंपल सीधा आंसर ये भी है कि यूपीएससी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। यूपीएससी कभी भी भेदभाव नहीं करता, न जेंडर, न ही सोशल, और न ही एरिया वाइज रीजनल, और न ही रिलीजन। सोशल मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ना ही कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई लड़कियों को लेंगे लड़कों को नहीं लेंगे, या लड़कों को लेंगे लड़कियों को नहीं लेंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। या सिर्फ हिंदुओं को लेंगे मुसलमानों को लेंगे, नो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, कुछ हद तक इंटरव्यू में कभी कभी हो सकता है लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन उस पर उंगली उठाना सही नहीं है। ठीक है, तो बात ये, क्योंकि कहने वाले तो कुछ भी बोलते हैं और वो आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई देखो, जो जनरल क्लास है उसके ज्यादा पास होते हैं बच्चे, तो क्या कर लोगे आप? मतलब सुसाइड करके फिर से जन्म लोगे, जनरल क्लास में जाओगे?
ऐसा कर पाओगे? नहीं। तो ये, और मैं आपको सिंपल सीधा बोल रहा हूँ, कोई भी कहीं भेदभाव यूपीएससी में नहीं होता। स्टेट का हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते स्टेट पीएससी में, लेकिन यूपीएससी में हम 10 बार मतलब 15-16 सालों से देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर खुलकर पढ़ाई करें। दूसरी बात, यूपीएससी को मिजोरम के बच्चे को भी लेना है, जम्मू कश्मीर के बच्चे को भी लेना है, यूपीएससी को गुजरात के बच्चे को भी लेना है, और लक्षद्वीप के बच्चे को भी लेना है। तो ऐसा सोर्स कौन सा है जो इन सभी बच्चों तक पहुंचता हो? ठीक है, जैसे मान लीजिए द हिंदू है, सबको एग्जांपल देते हैं, या लक्ष्मीकांत है, तो द हिंदू दिल्ली में आता है, सिर्फ गांव में नहीं पहुंचता। लेकिन बच्चा तो गांव का भी पास होना है ना। यूपीएससी नोटिफिकेशन में तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई लिखा हो कि पहले कोचिंग करोगे तो ही पास फॉर्म भर सकते हो, या दिल्ली में रहो तभी फॉर्म भर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप कहीं भी रहें, आप फॉर्म भर सकते हैं, और बच्चे सेलेक्ट होते हैं गांव से। अभी इस बार कोई लड़की है जो शायद नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो गांव से पढ़ी है। तो मतलब क्या है कि जो स्टडी मटेरियल, जो बुक्स, जो किताबें, जो हर जगह अवेलेबल हो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो हर जगह अवेलेबल क्या होता है? भारत सरकार का डेटा। और भारत सरकार का डेटा क्या है? एनसीईआरटी, इग्नू का मटेरियल, एनआईओएस का मटेरियल, डीडी न्यूज, आरएसटीवी, एआईआर न्यूज। तो ये इंडिया ईयरबुक, तो ये सारे के सारे जो डेटा हैं वो भारत सरकार के हैं। हम बताते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो है भाई एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके बाद एक है एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो, ये भारत सरकार का है। उसके बाद है डीडी न्यूज, ठीक है, ये भी भारत सरकार का है। उसके बाद है आरएसटीवी, ये भी भारत सरकार का है। दूरदर्शन भारत सरकार का है। इंडिया ईयरबुक भारत सरकार की है। इग्नू भारत सरकार का है। एनआईओएस भारत सरकार का है। तो ऐसे सोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एनसीईआरटी 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस कवर करनी है। इसके बिना पास होना मुश्किल नहीं है, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आएगी, है ना। हम ये नहीं कहते एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का डेटा हर जगह अवेलेबल है, हर जगह है, और वही आपको लिखना है। सच बताएं तो एनसीईआरटी इज द आंसर ऑफ यूपीएससी। मत भटको यार इन किताबों में। ठीक है, हम ये नहीं कहते किताबें सारी गलत हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि किताबें सारी गलत हैं। हम ये भी नहीं कहते किताबों में कम लिखा है। एक्चुअली किताबों में ज्यादा लिखा है, और आपको बहुत कम पढ़ना है। तो किताब पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी और गवर्नमेंट डेटा भी पढ़िए। सारी किताबें अच्छी है, सब राइटर अच्छे हैं, सब पब्लिकेशन अच्छे हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत सेव होगा अगर ये पहले पढ़ेंगे। कुछ एडवांस भी चीजें हैं, एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से किया हुआ है, चाहे कोई भी बुक हो, वहां से लिखा है एनसीईआरटी में। टीचर या ऑथर या राइटर, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उन चीजों को, एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। तो हम ये नहीं कहते आपको बाकी बुक्स नहीं पढ़नी है, पढ़नी है, लेकिन पहले ये पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो हम इसके एक अलग आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, उसमें आप देख पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल डाउट मत कीजिए, एनसीईआरटी को बिल्कुल एकदम रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा आपको। थैंक यू।